पिता वो जो खुद भूखे रहकर भी बेटे की हथेली में रोटी रख देता है, वो जो धूप में जल जाए पर बेटे पर छाव बनाए रखता है। रिश्ता चाहे कितना भी खट्टा हो जाए, मतभेद कितने भी गहरे हो जाएं, लेकिन दुनिया का कोई भी बेटा गुस्से में इतना अंधा नहीं हो सकता कि उसी पिता की जान ले ले जिसने उसे इस दुनिया में लाया हो। लेकिन जोधपुर के पीपाड़ क्षेत्र में आज ऐसा ही हुआ। एक बेटे का गुस्सा इस हद तक पहुंच गया जहां इंसानियत, रिश्ते, खून सब कुछ हार मान गया। और पिता जिसने उसे बचपन में चलना सिखाया हो, आज उसी बेटे ने उसकी सांसें छीन ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा, वो भी सीआईएसएफ का जवान, अपने ही पिता का कातिल बन गया? कैसे गुस्से में इतना बौखला गया कि उसके हाथ खून से रंग गए? सब कुछ बताएंगे आपको आज के महारू जोधपुर के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं महारू जोधपुर। कहते हैं गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ अंधापन नहीं, एक खौफनाक पागलपन था। सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल प्रकाश पिचकिया गुरुवार सुबह ही अपने गांव पिचकिया की ढाणी पहुंचा था। घर में उसके पिता रामपाल पिचकिया अकेले रहते थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पिता और बेटे के बीच तेज बहस शुरू हो गई। ये बहस कोई नई नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि प्रकाश जब भी घर आता था, उसकी पिता से तकरार जरूर होती थी, लेकिन आज बेटे के अंदर भरा गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। प्रकाश ने गुस्से में आकर पास पड़ी गेती उठाई, वही गेती जिसे खेत खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बिना एक पल सोचे सीधे अपने पिता के सिर पर दे मारी। रामपाल की दिल दहला देने वाली चीख पूरी ढाणी में गूंज पड़ी। चीख सुनकर खेत में काम कर रहे किसान कान सिंह और पास में मौजूद रिश्तेदार बलदेव राम दौड़कर पहुंचे। उन्होंने सोचा शायद झगड़ा शांत करवाया जा सके, पर उस वक्त प्रकाश किसी के भी बस में नहीं था। उसके गुस्से ने उन्हें भी पहचानना बंद कर दिया था। उसने दोनों पर भी हमला कर दिया। इसके बाद दोनों लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े। इस घटना के बाद ढाणी में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में पीपाड़ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया है। एएसपी जोधपुर ग्रामीण भोपाल सिंह लखावत ने बताया कि प्रकाश जब भी घर आता था, पिता से उसकी कहासुनी होती थी। हत्या की असली वजह की जांच जारी है। सुबह पिपाड़ थाने पे सूचना मिली थी कि साथिन गांव में रामपाल की ढाणी है, वहां पे घटना हुई और रामपाल की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ रामपाल पिचकिया है, उसका मर्डर किया हुआ था, और उसके बेटे को, जो कि सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल है, उसको लोगों ने डिटेन किया हुआ था। अब तक जो जानकारी में आया उसके अनुसार सुबह सुबह वो आया, आते ही पिता से झगड़ा हुआ और उसने धारदार हथियार से सिर में चोट मारी, जिससे उसकी हत्या हो गई। और जिन लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, उनके भी एक दो लोगों के चोटें आई है। उसके पड़ोसी हैं जो वहाँ ढाणी में पास में ही रहते थे। अभी प्रथम दृष्टया अभी तक कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया, बट यही था कि जब भी बेटा गांव में आता था, घर पे आता था, तो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करता था। बाकी तफ्तीश में जो सामने आएगा वो तब स्पष्ट होगा। घायलों के भी सिर में चोट आई थी, परंतु अब वो सेफ कंडीशन में और उनका उपचार करवाया गया। आज पिचकिया की ढाणी में सन्नाटा है। दीवारों पर खून के छींटे नहीं, बल्कि दर्द की छापें हैं। एक पिता लाश बनकर हॉस्पिटल की ओर चला गया। दो मासूम ग्रामीण अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक बेटा जो देश की रक्षा करता था, आज अपने ही घर का सबसे बड़ा अपराधी बनकर खड़ा हुआ है। अब पूरे जोधपुर में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान अपनी ही जड़ों को काट दे? क्या पल भर की आग जिंदगी भर का अंधेरा दे सकती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया? क्या पुरानी रंजिश थी, या ऐसा गुस्सा जो पल भर में हत्या की हद तक पहुंच गया? जोधपुर के ग्रामीण इलाके में पीपाड़ थाना इलाके के साथिन गांव में आज सुबह दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है,
सीआईएसएफ के जवान जो फिलहाल अजमेर में तैनात है, प्रकाश पिचकिया, अपने घर आए और सुबह जैसे ही घर पहुंचा तो पिता रामपाल से मामूली विवाद हुआ। विवाद में इतना उत्तेजित हो गया कि जो खेत में काम करने वाली गेती है वो सिर पर दे मारी और मौके पर ही पिता रामपाल की मौत हो गई। लेकिन जैसे ही बचाने के लिए किशन सिंह और बलदेव राम दोनों जैसे ही आए, किशन सिंह वो शख्स है जो यहाँ जिसने खेत है वो बोने के लिए काम में ले रखा है, जबकि बलदेव राम शिक्षक है और वो इनका रिश्तेदार है। जैसे ही दोनों बचाने के लिए पास आए तो उनसे भी हाथापाई की और उनकी भी सिर में चोट आई है, जिनका पीपाड़ के जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ पर इलाज जारी है। लेकिन जो जोधपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत ने ये बताया कि आए दिन प्रकाश जब भी घर आता था तो पिता से कहासुनी होती रहती थी और उसके बाद आज क्या घटना हुई, क्या इतना जो बात होगी जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया है, उस पूरे मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान कर रही है। लेकिन जो प्रकाश का भाई है वो जोधपुर में लोको पायलट है और माँ है जो प्रकाश की वो जोधपुर छोटे भाई के साथ रहती है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पूरी देखने वाली बात है कि किस कारण प्रकाश ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि जैसे ही घटना घटित हुई तो आसपास के लोगों ने उसे बंधक बना लिया और बंधक बनाकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ मांगीलाल बिश्नोई खुद आए और उन्होंने उसको दस्तयाब कर लिया है। अब पुलिस है जो इस घटना की ये तथ्य जुटाने में जुटी है कि आखिर प्रकाश ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। आज की ये घटना बताती है कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, घर के भीतर की होती है। माना दो लोगों में झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन कोई बेटा गुस्से में अपने पिता की जान नहीं ले सकता। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।